हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी यह वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखेगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। आप सभी को होता है होगा कि जैसे एमकेएस पद्धति होता है, एसआई पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, उसमें आप सभी से एमकेएस पद्धति पूछा है। अगर वहीं पर आप सभी से पूछा जाए एसआई मात्रक क्या होगा, तो तब भी आप मीटर ही टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, पाउंड होता है, सेंटीमीटर होता है या सेकेंड होता है? द्रव्यमान का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? जो मूल मात्रक हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। 5, 6, 8 या 7? तो राइट आंसर क्या है? 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी देख लें। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, तापमान होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, ज्योति तीव्रता, ये सब जो हमारे मूल मात्रक हैं। इनका एसआई मात्रक आप सभी को बताते चलें। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडिला होता है। ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं कि मतलब आप सभी को एक तरफ जो मूल मात्रक दिया जाएगा, एक तरफ जो है इनके एसआई मात्रक दिए जाएंगे, वहाँ पर आप सभी को मेल करने के लिए दिया जाता है। एक बार फिर से लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ये इनके मूल मात्रक हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने समय अंतराल बाद दोबारा खेला जाता है या बाद में खेला जाता है? ओलंपिक खेल कितने समय बाद दोबारा खेला जाता है? तो राइट आंसर क्या है? 4 सालों बाद। कितने? 4 सालों बाद दोबारा होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आखिर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप टिक करेंगे। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे, ये भी आप याद रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये आप याद रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कौन थे? तो भारत के प्रथम ही प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। बिहू हो गया, दीहिंग पटकाई हो गया, रजनी गब्रा हो गया, कर्मा हो गया, ये सब कहाँ का है? ये सब बिहू असम का ही है, ये आप याद रखिएगा। सरहुल कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का? बिहार का। वहीं बात करें कि कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। उसके आप फ्लेमिंगो कहाँ का है त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, मणिपुर का है या तमिलनाडु का है? तो कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात कर लें कि आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा है, तो कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर का कौन सा है? तो कथकली। कथकली जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ का एक और है, कथकली हो गया, एक मोहिनीअट्टम हो गया। सुरेश, तो कथकली जो है केरल का है, माफ़ करिएगा, मणिपुर का मणिपुरी है। और तमिलनाडु का कौन सा है? भारतनाट्यम है। जो आप सभी को मैंने बताया कथकली, जो बताया कथकली हो गया, और मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, ये दोनों जो है ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के दोनों शास्त्रीय नृत्य है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से
किया गया। मतलब जो छुआछूत का अंत है, जो बड़े पहले जो पंडित थे या बड़े उच्च कुल के लोग थे, वो निम्न निम्न कुल के लोगों को छूने से कटते थे, उन्हें छूना नहीं चाहते थे। तो इसका अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है कि अनुच्छेद 17 के तहत। किसमें? अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। वहीं बात कर लें कि अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है। राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 17 है। 18 में क्या कहा है? उपाधियों का अंत किया गया है। किसका? उपाधियों का अंत किया गया है। 14 में समता समान विधि के समझ समानता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 72 में जो है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वह किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं या किसी की सज़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत। 61 में महाभियोग की बात की गई है। राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि से हटाया जाता है? महाभियोग की विधि से। उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति को की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 60 में उनके शपथ का वर्णन किया है कि ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे को बता दें कि आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के 2 मार्च के सेकंड से थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है कि उत्तरी सरकार क्या है? उत्तरी सरकार क्या है? क्या मैदान का नाम है, या फिर पर्वत का नाम है, या हिमालय पर्वत का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैदान का नाम है। उत्तरी सरकार क्या है? मैदान का नाम है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने किस वंश का अंत कर अपने वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य इसे देखते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं? मौर्य वंश टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया किस वंश का अंत किया था, यह नहीं पूछा गया किस वंश की स्थापना की थी। स्थापना पूछेगी तो पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? मौर्य वंश। लेकिन अंत पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करेंगे? नंदवंश। किसका अंत किया था? नंदवंश का इन्होंने अंत किया था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। घनानंद की इन्होंने हत्या कर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं, इनके गुरु थे, उनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब आपसे से यह पूछा जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए विवाह नीति अपनाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अगर ये आपसे से पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश की उन्होंने स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? अगर ये आपसे इससे पूछा जाए तो महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। इन्हें ये इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। किसकी? एकराट की। ये आपसे से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? तो महापद्मनंद ने की थी। इन्हें पुराणों में जो है परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। रदरफोर्ड ने की थी, नेल्स बोल्स ने की थी, न्यूटन ने किया था, या टॉमसन ने किया था? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इन्होंने अल्फा किरणों की अल्फा जो किरण थी, उन्होंने सोने की पन्नी पर इसकी बमबारी कराई थी। तो इन्होंने देखा काफ़ी किरण जो है सीधा निकल जा रही है, लेकिन जो कुछ किरणें हैं वो केंद्र की तरफ से जाकर टकराकर पुनः अपने मार्ग में लौट आ रही हैं। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है, लेकिन जो बीच का भाग है वो ठोस है और पॉजिटिव है, जिससे अल्फा किरणें जो है टकराकर वापस आ रही हैं। इसी को इन्होंने नाभिक या केंद्र बताया है, ये आप याद रखिएगा। और आखिर नील्स बोल्स ने क्या किया था, ये भी देख लें। तो नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल इन्होंने दिया था, और KLMN इन्होंने उपकक्षक भी बताए। आगे देखते हैं। और न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। टॉमसन ने क्या किया था? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते होंगे। महात्मा गांधी
भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी को लौटे थे। ये भी आप याद रखिए। इन्हीं की याद में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इन्होंने आकर भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर की थी? तो चंपारण से की थी। कहाँ थे? चंपारण। चंपारण से इन्होंने की थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।